गोधरा केस में चीफ जस्टिस के अहम आदेश। डीवाई चंद्रचूड़ ने गुजरात सरकार को दिए आदेश। क्या है वो आदेश जिन पर टिकी है दोषियों की जिंदगी। साल 2002 में हुए गोधरा केस को शायद ही ये देश भूल सके। ये वो वक्त था जब इंसानियत शर्मसार हुई थी। हालांकि इस केस से जुड़े दोषी अब जेल की सजा काट रहे हैं, अपनी करनी की सजा वो भुगत रहे हैं। इन्हीं दोषियों से जुड़े एक मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसकी सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेवी पादरीवाला की पीठ कर रही है। ये सुनवाई गोधरा केस में आजीवन सजा काट रहे दोषियों की जमानत याचिका पर थी, जिसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने गुजरात सरकार को अहम आदेश दिए हैं। इस पीठ ने इस केस से जुड़े डिटेल्स गुजरात सरकार से मांगे हैं। साथ ही ये निर्देश भी दिया है कि इसकी एक सॉफ्ट कॉपी गुजरात सरकार के वकील और दोषियों को भी दी जाए। इस डिटेल में ये जानकारी होनी चाहिए कि संबंधित दोषियों की वास्तविक सजा कितनी थी और अब तक वो जेल में कितने वक्त की सजा काट चुके हैं। इससे पहले 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार ने अपना पक्ष रखा था, जिसमें सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि वो उन दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग करेगी, जिसको इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दिया था। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि ये रेयर केस है जिसमें कई महिलाओं और बच्चों की जानें चली गई थी। इस केस में काफी क्रूरता का परिचय दिया गया था। इस घटना के बाद गुजरात सरकार को महीनों तक मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। हालांकि ये किसी से छिपा भी नहीं है कि गोधरा केस के बाद गुजरात के हालात बद से बदतर हो गए थे। गुजरात में हुए उत्पात में 1000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई थी। वहीं गोधरा केस के ठीक एक दिन बाद 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद के गुलबर्ग हाउसिंग सोसाइटी में भी जमकर उपद्रव मचाया गया था, जिसमें 69 लोगों की जानें चली गई थी। उसी सोसाइटी के निवासी और कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की भी मौत हुई थी। गुजरात के हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उसे काबू में करने के लिए सेना की मदद लेनी पड़ी थी। इसी सब को देखते हुए गुजरात सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इसे रेयर केस मान रहे हैं और आजीवन कारावास काट रहे दोषियों की सजा में बदलाव चाहते हैं। अब इस केस की अगली सुनवाई 24 मार्च को है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के आदेशों के मुताबिक इसकी डिटेल रिपोर्ट पेश करने के बाद वो गुजरात सरकार की मंशा के मुताबिक अपना फैसला सुनाते हैं या उनकी तरफ से कुछ और भी आदेश जारी किए जाएंगे। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।